वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक हमने अपनी पुरानी वीडियोस में किया एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है 121, 117, 133 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी एपी की, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी नंबर लाइन में एपी दिखाएंगे। हमें पूछा हुआ है कि जैसे कि एपी यहाँ पे स्टार्ट है। फर्स्ट टर्म जो है एपी की क्या है 121, सेकेंड टर्म है 117, थर्ड टर्म है 113। तो इस तरीके से जो है हमें बताना है कि कौन सी टर्म जो है फर्स्ट टर्म है एपी की जो नेगेटिव होगी। ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 121। फर्स्ट टर्म क्या है 121। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म में से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म को 121, तो कितना आएगा? माइनस में आएगा। तो ये आएगा 4, माइनस का 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का 4। तो हम यहाँ पे अब जो नेगेटिव टर्म होगी वो कब आएगी? वो आएगी ज़ीरो के बाद। ज़ीरो के बाद ही तो नेगेटिव टर्म आएगी। ज़ीरो से पहले क्या होंगे? पॉजिटिव। तो हम एज्यूम करते हैं लेट nth टर्म ऑफ AP इज़ ज़ीरो। nth टर्म जो है AP की वो ज़ीरो है। ज़रूरी नहीं है कि इस AP की कोई टर्म जो वो ज़ीरो, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो nth टर्म है AP की वो क्या होगी? ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या होगा? an इज इक्वल टू में ज़ीरो। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। a क्या है? nth की फॉर्मूला क्या है? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में ज़ीरो। a की वैल्यू क्या है? 121 प्लस में n हमें निकालना है n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? माइनस में 4 अभी हमने निकाली इज इक्वल टू में ज़ीरो। अभी जो 121 है ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड क्या हो जाएगा? माइनस का 121। और ये क्या होगा? n माइनस में 1 जो है -4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ पे होगा -4n और -1 इंटू में -4, तो ये क्या होगा? 4 इज इक्वल टू -121। -4n इज इक्वल टू में क्या होगा? -121। और ये 4 जो है प्लस का यहाँ जाके क्या होगा? माइनस का 4। ये माइनस का 4 जब होगा तो -4n क्या होगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 125। लेकिन साइन तो माइनस का आएगा। n की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 125 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा। 125 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 3 ज़ा 12, 5 4 1 ज़ा 4 पे 1 आया, 0.4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे आता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 31.2। कि इसका मतलब है कि अब जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में तो हो नहीं सकती है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 31.2। अब n की वैल्यू जो है वो पॉइंट में ही नहीं हो सकती। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर पॉइंट में तो n की वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन 31.2 ऐसी कोई टर्म, इसके आसपास एक ऐसी टर्म है जो जिसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो के आसपास है। जिस टर्म की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के आसपास है। तो हम निकालते हैं 31st जो टर्म है AP की। 831 हम निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि 31.2 अब इसके आसपास क्या हो सकती है? तो इससे आगे या फिर इससे पीछे। पहले 31 की वैल्यू निकालते हैं। तो 31st जो टर्म है AP की उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो 31st जो टर्म है AP की यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो 31st टर्म जो है ए पी की वो क्या है, ए की वैल्यू है 121 प्लस में एन की वैल्यू है 31 माइनस में 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस में 4 इज इक्वल टू 121 प्लस में 31 लेस 1 करेंगे तो कितना होगा 30 इंटू में माइनस का 4। तो यहाँ क्या आएगा 121 प्लस में 30 जो है को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा माइनस का 120 और यहाँ पे 121 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 121 माइनस में 120 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आंसर। तो इसका मतलब है कि इस जो ए पी है इसमें कोई 31st टर्म जो है 31st जो टर्म है ए पी की वो क्या है 1। इसका मतलब 31st के बाद की चेक करेंगे ना हम, क्योंकि आगे तो पॉजिटिव, आगे तो क्या है पॉजिटिव टर्म्स है। जब इस 1 में ऐड करेंगे -4 तो क्या आएगा, तो 32nd टर्म क्या होगी ए पी की, जब ऐड करेंगे 1 में -4 तो क्या आएगा माइनस का 3। मतलब कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी ए पी की, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी 32nd टर्म जो है इस ए पी की वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 32nd टर्म ऑफ ए पी will be its first नेगेटिव टर्म। 32nd जो टर्म है ए पी की वो उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये इसका आंसर जो है हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द सम ऑफ थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो थर्ड टर्म है AP की प्लस उसको ऐड करेंगे 7th टर्म से तो क्या आएगा 6। साथ में जो थर्ड टर्म है उसका और 7th टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या है। ये दोनों इक्वेशन हमें दी हुई है और साथ में हमसे पूछा है कि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थर्ड टर्म जो यहाँ पे उसका वो क्या होगा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। थर्ड टर्म यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। फॉर्मूला ये होता है सभी उसका। 7th टर्म का जो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय a प्लस में n माइनस में 1, ये क्या 7th टर्म का के लिए लिखा है, इज इक्वल टू में 8 लिखा हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू हमें पता नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस में n की जगह क्या है 3 माइनस में 1 करेंगे, 3 माइनस में 1 इंटू में क्या d। सेम यहाँ पे a प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में d होगा, यहाँ पे भी प्लस में a प्लस में n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 6 इंटू में a प्लस में यहाँ 7 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 8। यहाँ क्या होगा सॉल्व करेंगे तो a प्लस में 2d और यहाँ पे भी a प्लस में 2d और यहाँ पे क्या होगा प्लस में a प्लस में 7 माइनस में 1 कितना होगा 6d इज इक्वल टू में 6 और यहाँ इंटू में a प्लस में 6d इज इक्वल टू में 8। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, तो ये वाला a प्लस में ये वाला a कितना होगा 2a, 2d प्लस में 6d कितना होगा यहाँ पे 8d इज इक्वल टू में 8। अब यहाँ क्या करेंगे 2 जो है उसे कॉमन ले लेंगे तो 2 जो है उसे बाहर निकालेंगे तो 2a डिवाइड बाई 2 होगा प्लस में 8d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 8।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू में a प्लस में 4d इज इक्वल टू में 8। तो यहाँ क्या होगा a प्लस में 4d तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे इज इक्वल टू में 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8। तो a प्लस में 4d की वैल्यू क्या हो गई, सर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या था 6, यहाँ पे था 6 6 6 2, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम a प्लस में 2d जो है हमें इसके टर्म्स में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस में 4d। अब 4d जो इसमें से 2d बनाने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे 2d, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से जिससे हम a प्लस में 4d की वैल्यू रख सकें यहाँ पे। साथ में इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा a प्लस में 4d। अभी 4d जो है अभी 6d बनाना है, तो इसमें क्या लिखेंगे प्लस में 2d इज इक्वल टू में 8। अब क्या होंगे यहाँ पे a प्लस में 4d और यहाँ पे a प्लस में 4d, इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से कितनी आएगी, यहाँ पे क्या दी हुई है 3, 3 माइनस में क्या आएगा 2d और यहाँ क्या आएगा 3 प्लस में 2d इज इक्वल टू में 8। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b क्या होता है a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। फिर हम a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे a जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा और माइनस में 2d जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। 3 क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9 माइनस में 2 2 ज़ा 4 d स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। अब यहाँ क्या है -4d तो एज इट इज़ रहेगा -4d स्क्वायर 8, जो ये 9 है वो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। -4d स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा माइनस का 1, 8 में से -9 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। आगे क्या होगा d स्क्वायर यहाँ रहेगा माइनस का 1 अपॉन में क्या 4 जो -4 जो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में माइनस का 4। d की वैल्यू क्या होगी √1/4 और √1/4 क्या होगा +-1/2, या तो +1/2 हो या फिर -1/2 जो है होगा। तो d की वैल्यू या तो +1/2 हो या फिर -1/2 होगी। अगर d की वैल्यू जो है, अब हम यहाँ पे दो केस बनाएंगे। केस 1 क्या है d इज इक्वल टू +1/2 और केस 2 क्या है d इज इक्वल टू -1/2। अब फर्स्ट केस हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर d प्लस में 1/2 है तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस में 4d इज इक्वल टू में 3, a प्लस में 4d इज इक्वल टू में 3। d की वैल्यू जो +1/2 हम लिखेंगे तो a प्लस में 4 इंटू में 1/2, 2 2 ज़ा 4 यहाँ हो जाएगा 3, तो a प्लस में 2 इज इक्वल टू में 3 और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। b अगर हम केस लेंगे तो b केस में क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे सबसे पहले a प्लस में 4d इज इक्वल टू में 3, a प्लस में 4 इंटू में क्या होगा -1/2 इज इक्वल टू में 3, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस में 2 इज इक्वल टू में 3 और a की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस में 2 और a की वैल्यू 5। एक तो ये वैल्यू आ रही है a प्लस इज इक्वल टू में 1 और एक वैल्यू आ रही है a इज इक्वल टू में 5, दो केस बन गए।
तो फिर अगर ये दो केस है तो यहाँ पे सम जो है सम ऑफ 16 फर्स्ट 16 टर्म्स, ये भी दो अलग अलग केस बनेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो ये भी इन दो अलग अलग केसेस में निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। फर्स्ट जो है हम सॉल्व करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1 प्लस में n 16 माइनस में 1, d की वैल्यू है, d की वैल्यू अभी हम इस केस में निकाली तो क्या आई 1/2, d की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यहाँ आएगा 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस में 16 माइनस में 1 कितना होगा 15 इंटू में 1/2, तो इधर क्या आएगा इज इक्वल टू में 8, अब 2 के नीचे गए तो 1, 2/1 प्लस में 15/2। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 1 इंटू में 15, 8 इंटू में, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू में 15 प्लस में 4 कितना आएगा 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 19 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट 16 डिजिट विल बी 76 आंसर। फिर है नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, अगर यहाँ पे निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा n की वैल्यू क्या है 16/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है तो क्या है 5, a की वैल्यू है 5 प्लस में n की वैल्यू 16 माइनस में 1 इंटू में क्या आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -1/2, -1, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू में 8, 2 5 ज़ा 10 प्लस में 16 माइनस में 1 कितना होगा 15 इंटू में -1/2। अभी जो माइनस का साइन है ना ये भूलना नहीं है, यहाँ पे माइनस ही आएगा, अगर यहाँ गलती कर दी तो पूरा सम ही जो है वो गलत हो जाएगा। अब ये क्या होगा 10/1, यहाँ क्या होगा माइनस का 15/2। अब हम ये सॉल्व करेंगे आगे 8 एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1, 1 इंटू में 15 इज इक्वल टू में 8, 20 लेस 15 कितना होगा 5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू में 4 5 ज़ा 20, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का क्या होगा यहाँ पे 20 आंसर। तो एक बार ये क्वेश्चन जो है वो समराइज़ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि हमें निकालना था सम, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमें निकालना था सम, अगर थर्ड और सेवन्थ टर्म जो है एपी के उसका सम जो है वो 6 दिया हुआ था और उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 दिया था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी जो फर्स्ट थर्ड टर्म प्लस में सेवन टर्म इज इक्वल टू में 6, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया और ये इक्वेशन बनाई तो हमारा क्या आया a प्लस में 4d जो है इज इक्वल टू में 3, ये सॉल्व करके ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड जो दी हुई थी थर्ड टर्म इनटू में सेवन्थ टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था 8, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो जब ये फॉर्मूला में हमने क्या किया 8 प्लस में 2d को हमने a प्लस 4d के टर्म्स में लिखा, कैसे a प्लस में 4d लेस 2d, और a प्लस में 6d को हमने a प्लस 4d के टर्म्स में लिखा, तो कितना है a प्लस में 4d प्लस में 2d, तो a प्लस में 4d की जगह हम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे 3 यहाँ पे 3 लिखा, और 2d माइनस में 2d और प्लस में 2d जो एज इट इज़ रहा।
अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 2d का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू में 8। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस में 2d का स्क्वायर क्या होगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू में 8, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 माइनस में 9, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस में 1। डी स्क्वायर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +-1/2 आंसर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे दो केस बने, या तो डी की वैल्यू क्या आएगी 1/2 या फिर डी की वैल्यू आएगी -1/2। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हम उसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस में 4d इज इक्वल टू में 3, तो 4d 1/2 किया तो फिर a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन में हमने -1/2 पुट करा डी की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसलिए अगर a और d की वैल्यू अलग अलग आ रही है, दो अलग केस बने, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 नंबर्स भी तो अलग अलग आएंगे, दो केस बनेंगे। तो इस केस में हमने सम निकाला फर्स्ट 16 नंबर्स का, तो हमारा क्या आया 76 सम आया। और इस केस में जब हमने सम निकाला तो हमारा क्या आया 20। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3।